तो वेट का ये वाला जो कंपोनेंट होगा W cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी W sin थीटा। सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम्स यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया। माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग अब से स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज, जो आपके गेट के एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम लोग लेंगे और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ये होने वाले हैं जिनमें ऑलमोस्ट सभी कंसेप्ट्स की इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। ब्लॉक ऑफ वेट W स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑन ए थिन फिल्म ऑफ ऑयल। ओके सर, बहुत बढ़िया। एज शोन टू द फिगर, द फिल्म कॉन्टैक्ट एरिया इज ए। ओके, इनका एरिया गिवन है, थिकनेस, फिल्म की जो थिकनेस है वो भी गिवन है y। अज्यूमिंग ए लीनियर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द फिल्म, द एक्सप्रेशन ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विल बी। सो बहुत जाहिर सी बात है इनका सर, सिंपल सा, हम ये तो बड़ा फॉर्मूला बेस्ड सा क्वेश्चन है म्यू ए वी बाई वाई। ये हमारा फॉर्मूला होता है। v टर्मिनल वेलोसिटी होती है, वो हमें निकालनी है, एफ वाई बाई म्यू ए। अब एफ क्या होगा, देखिए v इनकी वेलोसिटी डायरेक्शन में है, वेट इनका हमेशा यहाँ पे लगता रहेगा। तो वेट का ये वाला जो कंपोनेंट होगा W cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी W sin थीटा। ये कंपोनेंट्स तो आई होप आपको ये करना आते होंगे। तो इसका मतलब जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में वो W sin थीटा है। इसका मतलब सर जो वेलोसिटी होगी W sin थीटा इंटू वाई डिवाइड बाई म्यू इंटू ए, ये हमारी टर्मिनल वेलोसिटी होगी। सो दिस इज ओवर आंसर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। W sin थीटा, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। सो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था माय डियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी लाइज अबोव द सेंटर ऑफ बुयांसी देन द फ्लोटिंग बॉडी। देखिए, फ्लोटिंग बॉडी का जब भी केस आता है, आपको मैं एक ऐसी टेक्निक बताता हूं जिससे आप हमेशा इस क्वेश्चन को हमेशा सही करोगे, राइट। जब फ्लोटिंग बॉडी की बात आए तब आप ऐसे याद रखो, बी एम ग्रेटर देन बी जी स्टेबल है, बी एम ग्रेटर देन बी जी, राइट। तो तब कंडीशन है हमारी स्टेबल, बी एम ग्रेटर देन बी जी, राइट। बी एम ग्रेटर देन बी जी। अब देखिए, अब फ्लोटिंग बॉडी का सारे केस हमारे सोल्व हो जाएंगे यहां से। देखिए, इसमें पूछा था इन्हें वैसे तो फ्लोटिंग बॉडी, देन उस कंडीशन में क्या होगा, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी लाइज अबव द सेंटर ऑफ बुयांसी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज अबव द सेंटर ऑफ बुयांसी। इस कंडीशन में सर स्टेबल इक्विलिब्रियम होनी चाहिए, बट हमारा केस चल रहा है फ्लोटिंग बॉडी का। अब फ्लोटिंग बॉडी में जब तक वो मेटा सेंटर को इन्वॉल्व ना करे तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। अब आप देखो, मान लो मेटा सेंटर नीचे होते, इन दोनों के बीच में होते, तब हम कैसे कह सकते थे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। सो पहली चीज आप ये चीज याद रखिए, राइट, बी एम ग्रेटर देन बी जी, बी एम ग्रेटर देन बी जी। अब इसमें से आपको जो कुछ पूछे आप बता पाओगे, राइट। सो फ्लोटिंग कंडीशन, फ्लोटिंग बॉडी में जब भी कोई केस होता है उसको आप इस तरीके से सोल्व करिए, राइट। अब बताता हूं मैं आपको जब बॉडी फ्लोटिंग ना हो, दूसरा केस जो होता है उसके बारे में बताता हूं। आप उसको इस तरीके से याद रखिए माय डियर, बीजी रहोगे ना तो स्टेबल रहोगे, मतलब बी अबोव जी स्टेबल कंडीशन की कहानी है ये। बीजी रहोगे तो स्टेबल रहोगे, बुयांसी ग्रेटर देन मतलब अबोव रहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, उस कंडीशन में आप स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहोगे। देखिए, इस क्वेश्चन में लगभग बच्चे जो आंसर टिक करके आते हैं वो डी ऑप्शन था, बट माय डियर ये गलत ऑप्शन, बिकॉज जब भी बातें होती है फ्लोटिंग कंडीशन की तब मेटा सेंटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। मेटा सेंटर ही लगभग डिसाइड करता है कि कहाँ पे कौन सी इक्विलिब्रियम रहने वाली है। मेटा सेंटर मान लो बीच में आ जाते हैं तो वो कहानी गड़बड़ा जाती है। सो पूरा पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करिए। तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। द प्रेशर P ऑफ ए लिक्विड इज अ फंक्शन ऑफ मास डेंसिटी। रो, मास डेंसिटी का मतलब डेंसिटी सर, रो इज गिवन एज ए फंक्शन। प्रेशर का फंक्शन गिवन है हमारे विद डेंसिटी। द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दिस लिक्विड एट ए प्रेशर ऑफ, प्रेशर भी आपके पास गिवन है। तो बल्क मॉडुलस सर सिंपल सी बात है, बल्क मॉडुलस जो होता है उनकी यूनिट होती है जो प्रेशर की यूनिट होती है। अब बच्चे कंफ्यूजन में इस तरीके से रहते हैं कि सर ऊपर डी रो आएगा या नीचे डी पी आएगा। तो माय डियर, मैं सिंपल सी आपको एक बात बता दूं, जो बल्क मॉडुलस की यूनिट होती है वही प्रेशर की यूनिट होती है, जो प्रेशर की यूनिट होती है वो बल्क मॉडुलस की यूनिट होती है। देखिए, यहाँ पे प्रेशर की बल्क मॉडुलस की यूनिट होगी प्रेशर की यूनिट, इसका मतलब सर यहाँ पे प्रेशर की जो यूनिट होगी डीपी डिवाइड बाई डी रो, डेंसिटी तो कट जाएंगे ना, यूनिट में बता रहा हूँ मैं आपको। जब आप यूनिट से खेलना सीख जाओगे उस कंडीशन में माय डियर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाओगे, राइट। देखिए, सिंपली मुझे ये प्रेशर गिवन है,
मुझे पूछा है ये वाली टर्म, तो फिर सबसे पहले मैं इस प्रेशर इसको यूज करके मैं इस डेंसिटी को निकाल पाऊंगा। इस वाले प्रेशर पे ये डेंसिटी मैं निकाल पाऊंगा। देखिए सिंपली मैं इसको सोल्व करूंगा, मेरे पास डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 784 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब उसके बाद तो बचा ही क्या है इस क्वेश्चन में। सर रो आपके कितने आए थे, 784 डिवाइड बाई डी रो, और यहाँ पे डी पी की जो वैल्यू है वो फंक्शन ऑफ डेंसिटी है, इसका मतलब 2000 प्लस 3500 रूट ओवर रो। लो भाई लोग, अब तो बचा क्या इस क्वेश्चन में, 784, देखिए इनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, 3500 ऐसा कैसा, रो की पावर 1/2 का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहां पे सिंपली आ जाएगा 1/2 1/√ओवर रो। डिफरेंशिएशन कर रहा हूं ना, डिफरेंशिएशन तो यही होगा ना, डिफरेंशिएशन तो यही होगा, nx की पावर n-1। इसको आगे सोल्व करेंगे माय डियर, ये हो जाएंगे 1750, और डेंसिटी की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी ये रही, राइट, डेंसिटी की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी ये रही 784 थी ना, 784 डेंसिटी की वैल्यू थी, राइट। सोल्व करूंगा, सिंपल सा मेरे पास जो आंसर आएंगे, बिकॉज आगे का पार्ट कैलकुलेशंस का है, कैलकुलेशंस का पार्ट आप लोगों के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं भाई लोग। द फोर्स नीडेड टू पुल वन स्लाइडर ओवर अनदर फिक्स स्लाइडर, एक स्लाइडर है, इसको किसी दूसरे फिक्स स्लाइडर के ऊपर से स्लाइड करना है विद द स्पीड ऑफ दिस, इफ देयर इज ए 5 mm थिक लेयर ऑफ लिक्विड। इसका मतलब वो कहना चाह रहे हैं वाई की वैल्यू आपके पास 5 × 10⁻²⁻² मीटर है, राइट। डायनेमिक विस्कोसिटी आपको गिवन है 10 पोज, देखिए 10 पोइज आपको गिवन है, इसको आप पोइज से एमकेएस में चेंज करना चाहोगे तो आप इसको लिखोगे 10 से डिवाइड करके, इसका मतलब सिंपल 1 होगी। बिटवीन देम देन कॉन्टैक्ट एरिया भी आपके पास गिवन, अज्यूम वेलोसिटी प्रोफाइल बिटवीन द स्लाइड टू बी लीनियर। देखो जो हमारा फॉर्मूला हुआ करता था, फोर्स इक्वल्स टू म्यू ए वी बाई वाई, वो लीनियर प्रोफाइल के लिए था, ओनली लीनियर प्रोफाइल के लिए। तो लीनियर प्रोफाइल उन्होंने ऑलरेडी गिवन है, तो हमें निकालना था फोर्स की वैल्यू। म्यू सर हमारे पास गिवन है, ये रही, ए की वैल्यू ये रही, राइट, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। वेलोसिटी की वैल्यू ये रही और वाई की वैल्यू माय डियर ये रही। आप ध्यान रखिए मीटर में आप यूनिट्स को लोगे, बिकॉज एग्जामिनर देखो यहाँ पे कैसे खेल रहा है, सिर्फ यूनिट की वजह से आपसे खेल रहा है। सारे ऑप्शन है 0.16 1.6 16 160, जहां कहीं 10 का फेर हुआ आप वहीं लिपट जाओगे माय डियर, जहां कहीं 10 का फेर हुआ आपने यूनिट्स में गड़बड़ कर दी वहीं आप लिपट जाओगे, राइट। देखिए पोइज से एमकेएस में मैं चेंज करूंगा, सिंपली मैं इनको 0.1 से मल्टीपल करता हूं तो ये सिंपल 1 रह जाएंगे, राइट। आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी 6 न्यूटन। यूनिट्स यहां पे इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ड्यू टू वाटर ऑन ट्रेपेजॉइडल वेटेड वन साइड सरफेस इज ऑन द फिगर बिलो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल क्वेश्चन माय डियर। देखिए सिंपल सा सर, फोर्स जो होता है WA(x बार, राइट, WA(x बार, ये हमारा सिंपल फोर्स होता है, राइट। W को हम लिखते थे सर रो जी ए एक्स बार, सॉरी वाई डायरेक्शन में लिखना चाहो तो आप इसको वाई बार भी लिख सकते हो, रो जी। डेंसिटी की वैल्यू वाटर है, इसका मतलब सर 1000 होगी। जी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी नॉन है। एरिया माय डियर, एरिया प्रोजेक्टेड एरिया हम लोग देखते हैं हर बार, राइट। एक्स बार, अब देखिए एक्स बार हमारा होता है फ्री लिक्विड सरफेस से, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स हम निकाल रहे हैं, फ्री लिक्विड सरफेस से हमारा एक्स बार होता है। देखिए जब ट्रेपेजॉइडल केस होता है तो उसका वाई बार निकालना चाहो आप, वाई डायरेक्शन में निकाल रहे हैं ना, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मान लो ये मैं कहूँ ए और ये कहूँ बी, राइट, ये कहूँ मैं ए, ये कहूँ बी, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है माय डियर 2b + a डिवाइड बाई a + b h/3, 2 टाइम्स ऑफ दिस प्लस दिस डिवाइड बाई सम ऑफ बोथ दिस इंटू h/3। ये हमारा फॉर्मूला होता है वाई बार निकालने का, राइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है वाई बार निकालने का, सिंपल सा। ओके, अब इससे वाई बार निकालेंगे हम। देखिए b मेरे पास कितना था 3 और a था मेरे पास 4, तो 6 + 4 डिवाइड बाई, तो ये कितना हो गया 4 और 3 7 हो गए हमारे,
इंटू एच की वैल्यू हमारे पास 0.5 है, 0.5 डिवाइड बाई 3। अब वाई बार की जो वैल्यू आई माय डियर, वाई बार की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, एच बार की जो वैल्यू आएगी। आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, रो जी ये वाई बार की वैल्यू इंटू एरिया माय डियर, एरिया। अब ये ट्रेपेजोइडल सेक्शन बोल रहे हैं, इसका मतलब ट्रेपेजोइडल का एरिया क्या होता है, देखो उनका एरिया होता है सिंपल सा सर h/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये ट्रेपेजोइडल का एरिया होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, राइट। सो अब तो इस क्वेश्चन में बचा ही नहीं है कुछ, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये देखिए यहां से आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज ओवर फोर्स। बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन था हमारा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपली ये मैच करना है इस क्वेश्चन में तो कि कौन सा क्या क्या चीज़ें मेजर करते हैं। सो बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या करते हैं भाई लोग, बैरोमीटर सिंपल सर लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोमीटर होते हैं वो हमारे होते हैं रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए। और यूट्यूब मैनोमीटर सिंपल सा सर गोज प्रेशर करते हैं, सॉरी यूट्यूब मैनोमीटर हमारे प्रेशर डिफरेंस निकालते हैं। और बॉर्डन गोज हमारे गोज प्रेशर। इसका मतलब ABCD, ए में हमारे हो गए 2, ये 3, ये 4 और ये 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1 इज ओवर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी इज ओवर करेक्ट माय डियर। सो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, बिकॉज ये सीरीज थोड़ी लंबी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हम लोग देखेंगे इसमें, जो गेट से रिलेटेड बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स रखते हैं। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, अगले लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करेंगे, इनसे रिलेटेड कंसेप्ट भी हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज।